देखो हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं बाबू गणेश बीरेन, है ना, कोल एंड पेट्रोलियम साइंस का चैप्टर है। ठीक सर। तो कोल का कैसे फॉर्मेशन होता है वो हम बता चुके हैं। ठीक है सर, वीडियो भी उसका दिखा चुके हैं। ठीक, कैसे होता है जिसका छोटा है प्रीवियस वीडियो अवेलेबल है, हमको फोन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, सेंड कर देंगे। फिर जब कोल फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लो बहुत सारे प्लांट वगैरह 200 300 मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, है ना, तो प्लांट वगैरह क्या हो गया, डेड हो गया, ऑर्गेनिज वगैरह मर गया, तो धीरे धीरे धरती के अंदर धंसते गया धंसते गया धंसते गया, है ना बाबू। तो वो जो बाबू आदमी या प्लांट वगैरह जो डेड हुआ भोला, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, है ना, 200 300 मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल 100 साल नहीं, है ना, मिलियन ऑफ ईयर्स, सैकड़ों साल, है ना, सैकड़ों साल बाबू पहले। तो वो जो लकड़ी था ना, वुड था ना बाबू, वो धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसते गया, तो हाई प्रेशर और बाबू टेम्परेचर की वजह से, अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन की वजह से बाबू जो लकड़ी था, प्लांट था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोयला में। किसमें कन्वर्ट हो गया, कोयला में। और उसी कोयला को हम लोग धरती के अंदर से कहाँ बाहर निकालेंगे, अयोध्या सोनमा कोमल भोली, समझते चलना, खाली कहानी है इस चैप्टर में। ठीक, ठीक बाबू, ऐसा कैमरा डाउन करो, है ना, हाँ सर। अब जमीन के अंदर से धस गया बाबू, तो उसको हमने क्या निकाला, खाद्यान्न वगैरह से बाबू, माइंस वगैरह से कहाँ निकाले, बाहर निकाले। ठीक, और जब बाहर निकालेंगे बाबू, है ना, एस वन वीडियो ऑन करो जी। आई सर कोमल का आपने तो लिव हो, फोटो भेजा है सर। अच्छा, ठीक, उसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के बाद बाबू उसको क्या किया जाता है, उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। मतलब कोयला का बाबू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया जाता है। कैसे किया जाता है उसका वीडियो दिखाए थे, है ना, थी प्रीवियस क्लास में बाबू, सरबिया की नहीं थी जी, सरबिया शैतान प्रीवियस वाला ठीक क्लास में सर। थी जी। ठीक सर। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में आपको दिखाए थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फिर से बता देंगे। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कौन कौन प्रोडक्ट होता है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में बाबू कोक बनता है, कोल तार बनता है, आपका कोल गैस बनता है, अमोनिकल लिक्योर बनता है ना। तो कोक कहाँ बनेगा बाबू, जब कोयला को भोला गर्म करोगे, है ना, एयर के एब्सेंस में बाबू, हाई टेम्परेचर पे, तक कोयला जलने के बाद जो आपका रेसिड्यू बचेगा ना बीकर में, उसी को क्या कहा जाता है, कोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोक कहा जाता है ना, वीडियो दिखाते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बाबू क्या आता है, इट इज अब कार्बन कंटेंट, ये बाबू क्या, इसमें 98% कार्बन होते हैं। नयका बच्चा को थोड़ा थोड़ा ऊपर पार होगा, 10 मिनट पेशेंस रखिए, आ जाएगा समझ में, है ना। ठीक है ना भोला, ठीक बाबू। तो इसमें 98% कार्बन होते बाबू, कैसा होता है, रफ होता है। कोयला को जाके देखोगे, है ना बाबू, चिकना नहीं होगा, गाल जैसा चिकना नहीं होता, रफ होता है, जाके कोयला टच करना, है ना। तो रफ होता है, कैसा होता है, ब्लैक होता है। और बढ़िया वाला कोयला होगा ना तो हल्का टाइप होगा, पोरस होगा, है ना, पोरस वगैरह होगा, मतलब उसमें छोटे छोटे महीन महीन क्या होंगे, होल होंगे। सर पोरस का कोयला तो मतलब क्या गर्म होता होता है। है ना। ठीक, जैसे ये कपड़ा है, तो कपड़ा में बाबू आपको दिखाई होल नहीं ना दे रहा, लेकिन इसमें पानी इस पे रखोगे तो आर पड़ जाएगा कि नहीं, फायर चला जाएगा। तो जिसमें महीन महीन छोटे छोटे होल होते हैं अराध्या सोना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोरस कहते हैं। रोना नहीं बाबू, है ना बाबू कोमल, ठीक सर। या पे तिवारी वीडियो ऑन करो। और ये क्या होता है, अच्छा फ्यूल होता है। ठीक, उसके बाद आपका क्या बनता है, कोल तार बनता है, तो कोल तार बनता है ना बाबू। तो कोल तार क्या होता है, ये भी ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, अभी दिखाते वीडियो तब अच्छे से समझ में आएगा। इसका स्मेल कैसा होता है, पंजेट होता है। कभी आप लोग बाबू रोड का जब कंस्ट्रक्शन होता है ना, जैसे आप लोग कभी जाओगे रास्ते में देखोगे रोड बन रहा होगा, तो वहां पे जाके नाक देना ऐसे करके, है ना। तो देखोगे नाक से क्या होगा भोला, रोड से स्मेल आता है। तो वो कैसा स्मेल रहता है, बढ़िया वाला नहीं होता, तीखा स्मेल होता है ना। तो जो तीखा स्मेल होता है ना, स्मेल मतलब क्या बाबू, सूंघना, स्मेल का मतलब है ना बाबू सूंघना। अब पंजेंट मतलब क्या, जो अच्छा नहीं रहे, परफ्यूम वाला नहीं। पंजेंट का मतलब बाबू है ना, जो बाबू है ना खराब बदबू दे, है ना, खराब दे, उसी को पंजेंट कहा जाता है ना, पंजेंट का। ये सब बड़ा आप लोग सीखो कि नहीं, है ना। तो कैसा स्मेल आएगा बाबू, पंजेंट स्मेल आएगा। इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं बाबू, एक्सप्लोसिव बनाने में, फाइबर्स वगैरह बनाने में कोलतार को। और कहाँ, नेप्थलीन का बॉल वगैरह बनाने में, है ना, केम फैक्ट्री वगैरह में। नेप्थलीन बॉल देखे हो ना, जो आप लोग के मम्मी से बाबू कपड़ा में यूज करते हैं, गोल 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 जो रहता है व्हाइट कलर का, वो भी कोलतार से ही बनता है ना। और इसको हम लोग यूज करते हैं बाबू रोड कंस्ट्रक्शन में, कोलतार को, है ना।
कहाँ यूज करेंगे? रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन बाबू, जब रोड पे बाबू पिच बैठता है ब्लैक कलर का, है ना, तो बैठने के बाद पीछे से देखना काला काला जैसा बाबू है ना गिरता है ना, जिससे रोड को क्या किया जाता है? प्लेन किया जाता है। तो वही मेरा क्या होता है? कोल तार होता है। क्या होता है? कोल तार होता है। शांति समझते चलना, ठीक। अगला बाबू क्या है? कोल गैस। इसमें कौन कौन सा गैस रहता है बाबू? हाइड्रोजन रहता है, मीथेन रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैसेस वगैरह रहते हैं ना। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं बाबू? फ्यूल में, इंडस्ट्रियल के फ्यूल में। एक लास्ट में बनता है अमोनिका लिक्विड, जिसको हम लोग बाबू फर्टिलाइजर वगैरह में यूज करते हैं, ठीक। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम कैसे फॉर्मेशन होता है सर, और कैसे इसका एक्सट्रैक्शन होगा? पेट्रोलियम कहाँ बनेगा? जमीन के अंदर। अब जमीन के अंदर बनेगा भोला मेरा, तो उसको कैसे बाहर निकालोगे, है ना। तो जमीन के अंदर जो बनता है ना भोला, उसको पेट्रोलियम क्या कहते हैं? उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। और हम लोग जो गाड़ी में यूज करते हैं ना, वो पेट्रोलियम नहीं होता। शांति से। हाँ जी। सर कहते हैं हाइड्रोजन H2 को क्या बोलते हैं? अरे H2 हाइड्रोजन है। आगे आपको थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे ना, तो केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, जिसमें 1 से 20 30 तक आपको एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल याद करवाएंगे। पीरियोडिक टेबल कभी देखे हो जी? देखने में ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है ना। तो इसमें जितने भी आपके बाबू है ना भोला, ये जो भोला, इसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है कि नहीं, है ना। तो आपके पास जितने भी बाबू, मम्मी जी के पास बाबू सोना चांदी है ना, सारा का सारा इसी पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल है। जैसे मम्मी जी के पास रहता है झुमका। झुमका किसका रहता है? गोल्ड का। तो गोल्ड इसी पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल है। कन्ने है सर, देखो दिखाते हैं। देखो यहाँ पे गोल्ड लिखल है, कोमल बोली, है ना। ये देखो मम्मी जी का झुमका, कने गया जी, यहाँ पे है। दिख रहा है जी गोल्ड लिखल है कि नहीं है? ऊपर सिल्वर लिखा है। हाँ, ये मम्मी जी का पायल। ये मम्मी जी का क्या हो गया? पायल हो गया कि नहीं कोमल? कॉपर भी लिखा है। कॉपर है ना बाबू, ये मम्मी जी का बर्तन हो गया, ठीक है ना। सर कॉपर का सर एल्युमिनियम प्लैटिनम भी ब्रेसलेट लिखा है। होगा। सर प्लैटिनम भी लिखा एल्युमिनियम है। ब्रेसलेट और सर हेलो। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सर सब कुछ लिखा है। एल्युमिनियम। सर एल्युमिनियम। अल्मुनियम भी है ये। देखो यहाँ पे 13 नंबर अल्मुनियम होगा, यहाँ पे देखो अल्मुनियम है, ठीक है ना, ये अल्मुनियम है। सर मर्क्यूरी। अरे मरकरी एच जी, यहाँ पे चलो साहब साहब है हमारे पापा पास बाबू। सर प्लैटिनम किस मम्मी जी मम्मी का का क्या है? चूड़ी। सर प्लैटिनम मम्मी का क्या है? वो बड़ी वाली मम्मी के पास रहता है प्लेटिनम का, ठीक है ना। अरे आप लोग मम्मी के पास नहीं, बड़ी वाली मम्मी के पास है ना। चलो सर है छोड़ो इसको। ब्रेसलेट है उसका। हाँ देखो है क्या ना, जिसकी मम्मी बड़ी है भली उसके पास रहता है। चलो ठीक है, जिसकी मम्मी सबसे बड़ी अभी। छोटी है सर। अच्छा ठीक। ठीक, बड़ी कहने का मतलब बाबू है ना, लक्ष्मी में बड़ी, है ना। ठीक से, हाइट में नहीं, एज में नहीं। ठीक। हमारे पास बाबू कितने 118 एलिमेंट है। तो उस सारे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया गया। तो वो थोड़ा सा और एक आध साल के बाद आपको पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल वगैरह, है ना। सारे को कहेंगे पीरियोडिक टेबल खरीदने के लिए और उससे बताएं। तो वहीं से ये हाइड्रोजन आया है, वहीं से मीथेन आया, मीथेन CH4, है ना। तो आप खाली मीथेन याद रखो, CH4 तो डर जाओगे, है ना। कार्बन हाइड्रोजन ये सभी बाद में, है ना। ये बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको CO कहते हैं ना। तभी ये वाला सभी आपको डर लगेगा, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं, कि नहीं, है ना। ठीक सर। तो ये आपका क्या था? कोल गैस था। क्या था? कोल गैस था, है ना। हाँ सर। तो सर आगे नो सर सर लिख दीजिए सर वहां पे सर हाइड्रोजन क्या। अच्छा ठीक। अभी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? सुरभि सैताना, कोमल भोली, आराध्या सोनम। पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है अव्यय तिवारी, और उसको कैसे जमीन के अंदर से निकालेंगे? तो हम लोग जो गाड़ी में यूज करते हैं ना, पेट्रोलियम नहीं यूज करते हैं गाड़ी में। आप लोग 2 चकिया 4 चकिया में पेट्रोल डालता है ना। पेट्रोलियम नहीं यूज करते। और सर पेट्रोल डीजल भी। और पेट्रोल में क्या डिफरेंस? पेट्रोलियम बाबू जमीन के अंदर जो पाया जाता है उसको पेट्रोलियम कहते हैं। अब उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, किरोसिन ऑयल बनेगा, है ना भोला, आपका डीजल बनेगा, पेट्रोल बनेगा। उसी से बाबू आपका ये बाबू वैसलीन वगैरह बनता है ना। तो जब जमीन के अंदर से निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे? उसको रिफाइन करेंगे, है ना। तो पहले पेट्रोलियम का बाबू आपको फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं, और फिर बाबू उसका कंस्ट्रक्शन, है ना। हाँ, सर। फॉर्मेशन ऑफ कोल तो हो गया बाबू, इसको थोड़ा आप उधर करो कि नहीं। चलो बाबू,
नेक्स्ट तो अब हम लोग क्या सीखेंगे सर, पेट्रोलियम का कैसे फॉर्मेशन होता है। मन से पढ़ते चलना भोली, असुरभि शैतान अबीर है ना, अब आपको समझ में आएगा बाबू। ठीक ठीक भोला, इसको थोड़ा सा बंद करो और इसको उलट दो। ठीक ठीक भोला, वो बॉल पेपर लगाओ। चलो स्माइरा आ रहा बाबू, क्लियर दिख रहा है ना। सर ये तो सर प्लेट्यू है ना सर, जो स्क्रीन में दिख रहा था अभी। हाँ चलो, देखो बाबू कोल का फॉर्मेशन तो बता चुके हैं सर, कोयला का फॉर्मेशन तो आपको हम बता चुके हैं ना। थे बाबू स्माइरा प्रीवियस क्लास में जी कि नहीं थी। कोयला का फॉर्मेशन थी, अच्छा वो बेचारी का आवाज नहीं आता है, चलो छोड़ो। देखो बाबू निधि वीडियो ऑन करो, आप तिवारी। देखो कोयला कैसे बनता है, शांति से समझते चलना। कैसल बाबू है ना, अभी से कितना चल जाओ, है ना। चलो ठीक है, बोलिए स्माइरा कॉल क्या करे। अच्छा ठीक है स्माइरा, ठीक है बोले। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू हम लोग बाबू कब बाबू दो है कितना बाबू सैकड़ों साल पहले, है ना, हजारों साल पहले पृथ्वी पे क्या थे बाबू, बहुत सारे प्लांट थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह था, है जो ना सर भोला। करोड़ों साल पहले सर। हाँ हजारों करोड़ों साल पहले, 2 से 300 ईयर्स एगो, ये वाला नहीं है जी। कौन बोला था बाबू। सर 300 ईयर्स ऑफ एगो। हाँ बाबू ये प्रीवियस क्लास में बाबू, चलो इसको थोड़ा पीछे करते हैं, समझिए शांति से। देखो क्या था बाबू मेरे, है ना, अभी से चल जाओ भोला। फॉर्मेशन ऑफ कोल जो नहीं पढ़े थोड़ा सा रिवाइज करवा देते थे, क्या था कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये मेरा क्या है सर, अर्थ सरफेस है, क्या भोली, अर्थ सरफेस है। सारे बच्चे को वीडियो ऑन रखना है ना, ठीक सर बाबू मेरा ये एक ना क्वेश्चन है सर। पूछ सर लीजिए पहले केमिस्ट्री भी सर आज टेस्ट हुआ था केमिस्ट्री का सर, इसलिए उसका क्वेश्चन है। बताएं। देखो बाबू ये मेरा क्या अर्थ गलत हो सरफेस है। गया। अभी इस अर्थ सरफेस पे भोला बाबू, आज से बाबू 2 से 300 मिलियन और सौ ईयर्स एगो चल जाओ, एगो चले जाए, है ना। तो अर्थ सरफेस पे बाबू क्या था, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे, जैसे प्लांट्स था, डायनासोर वगैरह था, है ना। तो वो सब मेरा सारा का सारा कहाँ था, अर्थ के सरफेस पे था। अब किसी कारण बस बाबू मान लो बाबू भूकंप वगैरह आ गया, क्या आ गया, भूकंप वगैरह आ गया, ये सारा का सारा प्लांट कहाँ, अर्थ सरफेस पे, है ना। देखो ये है बाबू बड़े बड़े प्लांट, है ना, ये सब बड़ा बड़ा प्लांट है वो। तो समय के साथ क्या हो गया बाबू, ये सब प्लांट मरेगा ना जी, खत्म होगा कि नहीं होगा। तो ये सब प्लांट भोला समय के साथ क्या हुआ, डेड हो गया, मर गया। तो कहाँ जाके गिरेगा, आपके घर में कहाँ जाके गिरेगा बाबू, जमीने पे गिरेगा, है ना। उसी समय देखो डायनासोर के एज वाला था, आप लोग बाबू शायद ज्योग्राफी सर वगैरह में। राइनोसोरस। राइनोसोरस डायनासोरस, है ना, ठीक। तो ये सब बाबू क्या हो गया, मान लो बाबू अर्थ पे कभी भूकंप आ गया, कोई एस्ट्रॉइड वगैरह आके गिर गए कि नहीं भोला, है ना। तो बाबू क्या होगा, यहाँ से जो भी डायनासोर वगैरह प्लांट्स वगैरह क्या बोलो होंगे, धुआं केसरी करेगा ये। क्या बोलो होगा धुआं बाबू, केसरी। पता नहीं। ये सब धीरे धीरे क्या होंगे, डेड होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे बाबू। देखो मान लो एस्ट्रॉइड वगैरह आ गया, तूफान आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो सारा का सारा बाबू क्या हो गया, डेड हो गया, है ना, मर गया, जल गया। तो अब बाबू ये जलने के बाद कहाँ जाएगा, आपके घर में नहीं ना, ये अर्थ के सरफेस पे ही रहेगा, क्या रहेगा, अर्थ के सरफेस पे ही रहेगा। तो समय धीरे धीरे बढ़ते गया, ये सब जो भी प्राणी वगैरह मरने के बाद कहाँ हो गया, धीरे धीरे अर्थ के सरफेस के अंदर धंसते गया, धीरे धीरे क्या हो गया, धंसते गया, धंसते गया, बहुत स्लो प्रोसेस है। 2 से 300 ईयर्स ऑफ एगो, है ना। देखो ये सब क्या क्या वोल्केनो वगैरह हुआ ना जी, तो सारे का सारे बाबू अर्थ पे ये सब तो होते रहता है हमारा, है ना। ये सब सारे का सारे फेनोमेनन होते रहते हैं ना। ये देखो क्या आ गया, आंधी आया, तूफान आया, नेचुरल डिसास्टर आ गया, प्राकृतिक आपदा, है ना, ठीक। ये बाबू क्या आ गया आपका, ये सुनामी वगैरह आ गया। तो धीरे धीरे हो गया, जमीन के क्या हो गया, धस रहा, जमीन के अंदर धीरे धीरे क्या हो गया, धस गया, धस गया, धस गया, धीरे धीरे अंदर जा रहा, अंदर जा रहा। तो जैसे जैसे अंदर जाएगा बाबू, अर्थ का प्रेशर बढ़ेगा, और यही बाबू अंदर जा जा कर बाबू अर्थ का प्रेशर बढ़ा भोला, है ना। और वो कैसे कन्वर्ट हो गया बाबू, है ना,
कोयला में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? कोयला में धीरे धीरे क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये 1 साल 2 साल में नहीं होता, इसमें क्या लगते हैं, है ना बाबू, हजारों साल, है ना, करोड़ों साल लगता। तो देखो यही है, समझना। ये आपका ऊपर अर्थ सरफेस है, ये ब्लैक वाला क्या है? वही प्लांट बाबू जो गिरा था, डायनासोर वगैरह। तो वही धस धस के, और बाबू क्या बहुत सारे अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होता है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये पुनः जमीन के अंदर धसते धसते किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही क्या बाबू, फॉर्मेशन ऑफ कोयला की कहानी, है ना। बाकी इसमें कितना टाइप का कोयला था सारा आपको बता चुके हैं, है ना। तो यही इसी तरह से क्या होता है, देखो धीरे धीरे अर्थ क्या हो रहा है, धस रहा धस रहा धस रहा। ये आपका कोल है, ये क्या है? कोल है। जितना अंदर धसेगा उतना बढ़िया वाला क्या होगा? कोल होगा, है ना, कोल होगा। तो ये सब आपको बता चुके हैं ना। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेट्रोलियम कैसे पढ़ेंगे, पेट्रोलियम कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उसकी कहानी सुनो, है ना। ऑयल गैस एंड पेट्रोलियम इसमें है जी। देखो इसकी भी कहानी बाबू वही है, इसकी भी कहानी भोला वही है ना। जैसे पेट्रोल का फॉर्मेशन हुआ, समझो, जैसे पेट्रोल का फॉर्मेशन, अब कोयला का फॉर्मेशन हो कुछ कुछ उसी तरह से हुआ, है ना। ये भी बाबू बहुत स्लो प्रोसेस है। मान लो जो भी बाबू ओशन वगैरह है, समुद्र वगैरह है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं कि नहीं बाबू, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, है ना बाबू, डेड करेंगे। अब डेड करेंगे तो मरेगा, है ना बाबू, मरेगा। अब मरने के बाद कहाँ जाएगा, है ना, जो ओशन है उसके सरफेस पे क्या होगा, जमा होगा। और धीरे धीरे जमा होकर ओशन के सरफेस पे ये सब देखो क्या है, छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, है ना, मछली हो गया, है ना बाबू, सब पर जलीय ये हो गया। ये सब कहाँ आ रहे हैं बाबू? ओशन के सरफेस पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? सब ओशन के क्या आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है। तो धीरे धीरे ये सब कहाँ हो रहा है, जमा हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो गया, जमा हो गया, है ना, जमा हुआ धीरे धीरे, ठीक। अब यही धीरे धीरे जमा होगा भोला, शांति से समझते चलना। ये सब कहाँ हो रहा है बाबू? समुंदर में। कहाँ? समुंदर में, है ना। तो धीरे धीरे जैसे ही क्या कहो, समुद्र के अंदर धंसते जाएगा धंसते जाएगा धंसते जाएगा, है ना, ठीक। और धस बाबू ये जो भी एनिमल वगैरह था, प्लांट्स वगैरह था, वो क्या होंगे, हाई प्रेशर के कारण लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही जो सर हाई लिक्विड, प्रेशर के कारण तो सर कोल में कन्वर्ट होते थे। वो कोल प्लांट्स है ना बाबू, इसमें बाबू अथी मर गया, मछली मर गया, है ना, मछली मर गया बाबू। अब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह डेड कर दिए। वो बाबू प्लांट, आपका प्लांट वगैरह डेड हुआ तो वहां से कोयला बना। लेकिन बहुत बड़ा मछली हो गया बाबू, एक्वेटिक एनिमल, बहुत सारे ओशन में जाओगे, बोला था डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक्स एनिमल वगैरह होते हैं। तो वो सब डेड, वो सब डेड करेगा बाबू, तो कहाँ धसेगा? समुद्र के नीचे ना धीरे धीरे धसेगा। अब धस धस के भेड़ा बाबू, धस धस के क्या होगा बोला, वो सब बाबू प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होगा। अब मेल्ट होने के कारण बाबू आपका क्या बनेगा, वही पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन करेगा। देखो, है ना, धीरे धीरे मेल्ट होकर क्या करेगा बाबू, क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन करेगा, है ना, ठीक। शांति से समझते चलना, भोलिया राध्या सुनो, है ना। तो यही सब देखो, ये तो क्या हो, ये कहाँ आपके, अब बाबू क्या समुद्र का क्रस्ट है ना, धीरे धीरे धस रहा। ये हम लोग समुद्र के ऊपर आ गए। आई कहाँ सब है, समुद्र के नीचे है ना। देखो ऊपर क्या है बाबू, वाटर वगैरह हो गया, है ना, ठीक। आई अंदर धसेगा, शांति समझना। तो यहाँ पे धस गया बाबू, तो ये किसका स्ट्रक्चर्स है? ये सब बाबू धरती के बाबू अंदर का स्ट्रक्चर्स है ना, ठीक। तो धीरे धीरे धस धस के बाबू क्या होता है बाबू, एक क्या बनता है, यहीं पे आपका क्या बन जाता है बोला, आपका बाबू पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। तो ये रॉक के बाबू एक होता है इम्परवेसियस रॉक होता है ना, जिसमें बहुत छोटे छोटे होल वगैरह होते हैं। तो उसी से पार होके यहाँ पे जो ये सारा का सारा आपका क्या है, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका पेट्रोलियम, ये कहाँ है सर, ओशन के अंदर, अंदर बाबू कहाँ, बहुत अंदर में जाके। तो यहाँ पे बाबू जो अवेलेबल है, इसी को क्या कहोगे, पेट्रोलियम कहोगे। इसी को क्या कहोगे, पेट्रोलियम कहोगे, है ना, गैस रिजर्वायर, है ना। रिजर्वायर मीन्स क्या होता है, रिजर्वायर मीन्स क्या होता है, तालाब टाइप का, जहाँ पे कोई भी चीज इकट्ठा रहे, उसको क्या कहोगे, रिजर्वायर कहोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑयल रिजर्वायर होता है ना, वही हो गया जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक। अब यहाँ पे आपका ऑयल मिल गया। अब इसको कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है, तब ना हम लोग मोटरसाइकिल में यूज करेंगे, भोले कोमल। 4 चकिया 2 चकिया में इसको क्या निकालोगे, इस जो ऑयल है भोला, जो पेट्रोलियम है, इसको क्या निकालोगे, बाहर निकालोगे। तो ये आपका कहानी क्या था बाबू, कैसे बना जो था, है ना। अब आगे की कहानी, अब इसको हम लोग कहाँ निकालेंगे सर, जमीन से बाहर निकालेंगे कि नहीं बाबू। एक कोमल बोली, कहाँ गई कोमल?
वो शैतान लगता है उसका नेटवर्क ही भाग गया। उस मंजर चलो कहाँ गया बीरेन, कहाँ गया जी? है ना, ये संकल्प थोड़ा है जी, कूटिए देंगे पकड़ के बाबू। वीडियो कैसे बंद होता है कोमल भोली? ठीक। अब ये क्या, ये हम लोग कहाँ पहुंचल हैं? घर में नहीं, ये ओशन के अंदर अर्थ क्रस्ट होगा और उस क्रस्ट के बहुत अंदर। अब यहाँ पे बाबू मान लो रखा हुआ, जैसे बाबू घर में आप लोग का पानी बाबू बोरिंग होता है ना, कभी देखे हो जी? घर में टंकी पे पानी कैसे जाता है? तो बहुत सारे आदमी बाबू समरसेबुल बोरिंग करते हैं, मतलब जमीन के अंदर बाबू पाइप डालते हैं। अब पाइप के सहारे भोला मशीन से पाइप डालेगा, है ना भोला, और उसी बाबू पाइप के सहारे पानी बाहर आता है। तो जैसे वहां पे फिनोमेनन होते हैं ना, ठीक वही फिनोमेनन यहाँ पे भी होता है। जमीन के अंदर तेल अवेलेबल है, इसमें क्या करेगा, ड्रिल करेगा, बड़ा वाला होल करेगा, और इस होल को बाबू पाइप के थ्रू बाहर निकालेगा, फिर उसको रिफाइन करेगा, और रिफाइन करने के बाद बाबू उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। ये रिजर्वायर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहते हैं। ये अंदर जो है बाबू ओशन के अंदर, इसको क्रूड ऑयल कहा जाता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कच्चा तेल। अब वो कच्चा तेल को रिफाइन करोगे, क्या करोगे, रिफाइन करोगे, है ना। और रिफाइन करने के बाद उससे बहुत सारे बहुत डिफरेंट टाइप के क्या निकलेंगे, आपको सबस्टांस निकलेंगे। जैसे इसी से निकलेगा पेट्रोल, इसी से निकलेगा डीजल, इसी क्रूड ऑयल से निकलेगा भोला मेरा आपका क्या, केरोसिन। इसी क्रूड ऑयल से बाबू आपका बाबू क्या निकलेगा भोला, है ना, नेचुरल गैसेस वगैरह। इसी से भोला बहुत सारे क्या निकलेंगे आपके बाबू, नेचुरल गैसेस हो गया, है ना। और बाबू आपका जो वैसलीन वगैरह होता है सारा का सारा इसी से ऑब्टेन करेंगे। तो उसको क्या करेंगे, हम फैक्ट्री में ले जाके प्यूरिफाई करेंगे, है ना, प्यूरिफाई करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, इस क्रूड ऑयल को निकालना है। यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑयल रिजर्व है, कब हुआ, अब हुआ है नहीं। शांति से समझना, ये देखो बाबू, शांति से समझिए, है ना, ठीक। थोड़ा सा पीछे समझो इसको, चलो ठीक है। ये बाबू आज है, एक दिन में तैयार हुआ नहीं, 2 दिन में नहीं, 100 साल में नहीं, ये हजारों साल लगे हैं, 2 से 3 मिलियन ऑफ ईयर्स लगा तैयार होने में ऑयल को। ऐसा नहीं बाबू कि 50 साल 100 साल है ना बाबू, बहुत हजारों साल लगते हैं ना। अब ये क्या अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के हम लोग का नीचे है, और ऊपर में क्या है, बिल्डिंग वगैरह रहता है ना जी। ऊपर क्या है, बिल्डिंग वगैरह कि नहीं बोला, इधर आपका पानी वगैरह होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, इसमें ड्रिल करेंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, यहाँ से ऑयल को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये आपको अर्थ सरफेस का थोड़ा सा टुकड़ा काट के निकाला गया, मान लो यही सिप वगैरह आपका क्या है, सिप है। ये सब क्या करता है, पता लगाता है कि कहाँ पे तेल है। इसमें बहुत सारे ट्रांसमीटर वगैरह लगे हुए रहते बाबू, है ना। ये सब बाबू सबको पढ़ाया जाता है ना, इंजीनियरिंग 4 साल है ना, मैरिन से करवाया जाएगा, समुद्र से मैरिन करके, है ना, ब्रांच होता। तो ये सब सिग्नल भेजते हैं, पता लगाता है बाबू कि कहाँ पे तेल है नहीं है। जब पता लग जाता है तो वहां पे क्या करेगा, ड्रिल करेगा, है ना। बहुत सारे आजकल टेक्निक आ गए बाबू, 3D 4D बहुत सारे टेक्निक आ गए पता करने का कि कहाँ पे तेल है कहाँ पे तेल नहीं है ना। तो वही यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है बाबू कि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर है। यार अगर वीडियो ऑन करो, ठीक। अब जैसे पता चल गया बाबू, है ना, जैसे पता चल गया कि अंदर तेल है भोला, तो अब क्या करेगा, पाइप डालेगा, और उस पाइप बाबू तो यही बाबू है, क्या करेगा। मान लो वहां पे पता चल गया कि सर कि यहाँ पे तेल है, कैसे पता चलेगा, वो साइंटिस्ट सब आएगा, चेक करेगा, है ना, बहुत सारे भी मशीन वगैरह लेकर आएगा, चेक करेगा, है ना, चेक करेगा, पता चल गया। तो अब यहाँ पे एक प्लांट बनाएगा, और वहां पे होल करेगा जमीन के अंदर, और उसी पाइप से क्या निकालेगा, तेल बाहर निकालेगा, फिर उसको करेगा, रिफाइन करेगा। और रिफाइन करके बाबू हम लोग के पास आएगा, उसके लिए हम लोग पैसा देंगे, है ना। देखो यही सब प्लांट वगैरह है ना। फॉर्मेट करने में भी तो टाइम लगता होगा ना क्या बोले, सर, वहां हाँ पे बाबू, जो प्लांट बनाएगा उसमें भी तो टाइम लगता होगा। वो तो पहले खोजता है, अभी धीरे धीरे बड़ा होगे ना भोले, है ना, तब सर आपको समझ इसको यार क्या कहते हैं सोलर जो पावर घूम रहा है? प्लांट और ये विंडमिल क्यों है? आप बता रहे हैं सर क्यों ये है जो घूम रहा है उसे क्या कहते हैं? अच्छा बता बाबू, अभी अब छोटी हो ना, धीरे धीरे जब बाबू, जैसे बाबू बिजली बनता है, तो बिजली बनता है भोला, तो पहले जमीन का क्या किया जाता है, मुआयना किया जाता है ना, मैपिंग, उसका निरीक्षण किया जाता है, कैसा सॉइल है कैसा नहीं है। फिर वहां पे प्लांट डेवलप किए जाते हैं, तो वहां पे 5 साल 10 साल 15 साल टाइम लगते हैं। तो पहले जहाँ पे तेल मिलेगा वहां पे पता लगा, फिर वहां पे बाबू सारा सेटअप लेके जाएगा, तो लगता है 4 साल 5 साल 10 साल लगता है तैयार करने में, है ना, ठीक है ना। ठीक, तो वो धीरे धीरे काम होते रहते हैं।
नेक्स्ट बोला यहाँ पे बाबू ये सर पवन सोलर पैनल को क्यों दिखाया था उधर? बता रहे हैं, देखो क्यों दिखाया था बता रहे हैं, क्योंकि भोला हमारे पास जो पेट्रोलियम है बाबू, है ना, पेट्रोलियम है बाबू, क्या लिमिटेड अमाउंट में, ज्यादा यूज करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो फिर मम्मी पापा जी का गाड़ी कैसे चलेगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया बाबू कि लिमिटेड अमाउंट में। तो हमारे पास अदर बाबू सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए, तो आपको बताए थे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बता रहा है बाबू कि जो आपका पेट्रोल डीजल वगैरह है ना, उसको कम यूज कीजिए और उसके जगह बाबू जो रिन्यूएबल है ना, जैसे आपका बाबू सोलर एनर्जी हो गया, ये विंड एनर्जी हो गया, है ना, इससे भी तो हम लोग बिजली वगैरह बनाते हैं बाबू। ये आपका क्या है, ये आपका क्या बाबू, हवा के कारण देखो ये घूरेगा, जैसे हवा फ्लो होगा क्या होगा, घूरेगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, है ना, विंड मिल हो गया, है ना, पवन चक्की जिसको कहते हो, हवा से जिसको क्या करेगा बाबू, है ना, चलेगा, इसी को बाबू पवन चक्की कहा जाता। तो ये सब कैसा रिसोर्सेस वगैरह है ना, ये क्या रिन्यूएबल, इसको फिर से नया कर सकते हैं ना भोला, जो कभी नहीं खत्म होगा। एग्जॉस्टिबल नॉन एग्जॉस्टिबल बताए थे ना, ठीक, तो यही फॉर्मेशन था कोल था। देखो ड्रिलिंग कैसे किया जाता है वो दिखाते हैं। कहाँ गया जी कोल एंड पेट्रोलियम जी, समझते चलना है, पढ़ाई बाबू ओनली इंटरटेनमेंट है। देखो समुंदर से बाबू कैसे निकाला जाता है, और निकालने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, है ना। सर ठीक, मुझे रिफाइन करने का सर प्रोसेस पता है सर, बहुत लंबी लंबी पाइपों के अंदर से डाल करके सर उसे 360 डिग्री पे सर गर्म करते हैं, देखो ये सब और क्या फिर बाबू, एक एक सर अच्छा ठीक है, निकालते हैं फिर उसको। अच्छा ठीक, ये जो जाओगे भोला The बम्बई में जाओ, mystic land. बम्बई में बाबू ये कहाँ है, समुद्र में इतना बड़ा आपको क्या है प्लांट मिलेगा, है ना, समुद्र में बाबू क्या मिलेगा, इतना बड़ा प्लांट मिलेगा। तो देखो क्या किया जाता, ये जमीन के अंदर पाइप डाला गया, और इसी पाइप के थ्रू बाबू क्या निकाला जाता, आपका कहाँ आगे बढ़ गया जी, नहीं आगे बढ़ा, है ना, आपका पेट्रोल डीजल वगैरह का क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये जो दिख रहा है बाबू, यही कहाँ बना हुआ है, समुद्र में बना हुआ है, आपके घर जमीन पे नहीं बना हुआ है। ये जो आपको पूरा प्लांट दिख रहा है, देखो हेलीपैड वगैरह भी है ना बाबू। आप समुद्र में कैसे जाएगा बाबू, है ना, तो जान आदि कैसे जाता है, जहाज से जाता है ना, ठीक। तो हेलीपैड वगैरह भी है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं कहाँ, ओशन में। तो ये कहाँ बाबू, बम्बई में, है ना, बम्बई में। तो समुद्र के नीचे मशीन से जाएगा, देखेगा बाबू तेल है कि नहीं है, जब पता लगा लेता है, तो इस तरह से प्लांट डेवलप करते हैं ना, देखो कितना अच्छा सा, है ना, ठीक, है ना भोला। हाँ सर, मुंबई यही है भोला। वो आप बाबू जब इंजीनियरिंग करोगे ना भोला 4 साल का, सर है ना, अच्छे, सर सर जब इनको बना देते हैं और सर जब इनका काम हो जाता है तो सर उसके बाद सर इनका क्या करते हैं? किनका काम हो जाता है जी, सर जब वो सर पेट्रोल इंडस्ट्री सर बनाते हैं सर, फिर वहां से पेट्रोल निकालते हैं, और सर जब वहां से सारा पेट्रोलियम निकल जाता है तो सर फिर क्या करते हैं? फिर अलग जगह जाके खोजेंगे बाबू, फिर यहाँ से खोला हटाया, फिर अलग जगह लगाया, सर्कस देखते हो जी। कन्वर्टेबल होते हैं सर, वो कन्वर्टेबल है। हाँ भोला, कुछ कुछ चीज यहाँ से हटाएगा, कुछ कुछ चीज छोड़ देगा। सर्कस देखते हो बाबू, है ना, दिखाया ना, है ना बाबू, आपका सर्कस दिखाया 1 महीना 2 महीना दिखाया, फिर वहां से चल दिया, खत्म हो गया, लोग सब देख लिया तो खत्म। तो जब खत्म हो, जो चीज उसको छोड़ दिया जाता है, जो ले जाने लायक रहेगा उसको क्या कर जाएगा, लेके जाएगा, फिर अलगे खोजेगा, है ना, फिर अलगे खोजेगा कहीं और। तो फिर वो सर जो अगर न्यूज एक पावर जगह से प्लांट है सारा सर, उसका क्या होगा? मतलब वो निकाल लेंगे और फिर मतलब 10 साल बाद आएंगे तो वहां पे फिर से वो बन जाएगा? 10 साल में पेट्रोल नहीं बनती है भोले, पेट्रोल बनने के लिए बाबू, है ना, हजारों साल चाहिए। 1 साल कहा गप कर रहा है बेदेख, अब बेदेख शैतान क्या गप करने में लगा हुआ है? बाबू 2 साल चाहिए, 1 साल 2 साल में नहीं बनता, है ना। तो फिर बाबू यह है ना, समझ लो 2-3 मिलियन ईयर्स बाबू, बहुत बाद जब पूरा निकल जाएगा तो फिर बाबू 1000 साल इंतजार करो, है ना, हजारों साल, जिसमें बाबू कितने पीढ़ी पार हो जाएंगे, है ना। तो यही आपका क्या बाबू, मुंबई का क्या बाबू, ओएनजीसी कंपनी है। हाँ क्या बोल रहे थे, जब आप बाबू इंटर करोगे तो उसके बाद इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है ना, इंजीनियरिंग करोगे 4 साल, तो बाबू वहां पे बाबू ओएनजीसी कंपनी है, वाइल्ड नेचुरल बाबू, है ना बाबू, गैस कॉर्पोरेशन करके ऐसी कुछ करके है, एनजे भैया मैरिन का ट्रेनिंग ले रहे हैं।
हाँ एनटीपीसी वगैरह है ना, तो ये सब कंपनी में जाओगे काम करने का मौका मिलेगा, तो लेकिन उसका पहले मन से पढ़ना पड़ेगा तभी जाओगे, इसे थोड़ी हो अनपढ़ यस हो अब मान लो एम्प्लॉय वगैरह के आपको नॉलेज नहीं बहुत, वो तो बेचारा अंदर रह जाओगे, समुद्र में रह जाओगे, इसीलिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। आराध्या सोनम कहाँ गई जी? आराध्या सर ये आग क्यों लग रहा था? आग नहीं लगा, सर जो जल बेकार गैस होते हैं ना सर, उसको एक पाइप से निकाल करके सर आग लगा देते हैं, ताकि सर वो खराब गैस सर खत्म हो जाए, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है सर, उनको सर खत्म कर देते हैं वहां पे। इतने लार्ज स्केल पे क्या होते हैं? प्लांट होते हैं, इतने इतने लार्ज स्केल पे क्या होते हैं? प्लांट सर वो होता है सब ना। लोग ऑरेंज कलर का ड्रेस क्यों पहने हैं? अब यही बाबू क्या, अरे बाबू और कोटा में भी है। बोला, हर एक कंपनी का अपना अपना होता है ड्रेस, इस तरह से होता है बाबू कि इजीली विजिबल हो गए, अंधेरा में जैसी लाइट पड़ेगा ना बाबू तो वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। कभी रोड पे जाइएगा बहुत रिफ्लेक्टर लगा होता है ना। तो यही क्या, देखो यही सब क्या कर रहा है बाबू? ड्रिलिंग कर रहा है। कहाँ कर रहा है? ड्रिलिंग करेगा और पता लगाएगा कि वहां आपका है ना क्रूड ऑयल वगैरह है कि। ये कोमल कहाँ गई जी? कोमल ओ शैतान ना लगता है पड़े क्या? काला नहीं, ये जो बाबू काला जैसा भी पदार्थ आपको देख रहे हो तो ये क्या है? ये क्रूड ऑयल है, ये पेट्रोल नहीं ना है। यही जो अंदर निकला इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल कहते हैं, है ना। अभी ये साफ होगा, पेट्रोल कभी देखे हो एकदम साफ रहता, तो इसको क्या करेगा? साफ करेगा। और साफ करेगा वो तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू इसको क्या करेगा? क्लीन करेगा, है ना। तो क्लीन करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ठीक, ये सब क्रूड ऑयल है ना, सारे के सारे क्या है? क्रूड ऑयल है। ठीक, ठीक बात। देखो ये सब क्रूड ऑयल है ना। ठीक, ठीक बहुत। ये सब आपको क्या दिखा रहा है बाबू? है ना, पेट्रोल वगैरह यही सब में यूज होता है, उसी से वो साफ करके क्या निकलेगा? आपका पेट्रोल निकलेगा, है ना। ये सब प्लांट हो गया, कितने बड़े बड़े हैं, छोटे स्केल में, बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, है ना। देखो ये सब आपका पेट्रोल प्रोडक्ट है ना, ये सब वो आपका बॉयलर वगैरह जो भी रहता है ना, देखो बहुत लार्ज स्केल पे निकलता है। देखता है वो कितना बड़ा प्लांट है बोला। तो ये सब को डेवलप करने में टाइम लगता है, 1 साल 2 साल में नहीं होता, अच्छे खासे टाइम लगते है ना। देखो जरा अंदर जा रहा है, माइंड के अंदर जा रहा है। ठीक, अब इसको निकालता कैसे बाबू? तो यही आपको एनजीसी कंपनी है बोला, है ना। क्या करेगा? ड्रिल करेगा, जमीन के अंदर क्या करेगा? ड्रिल करेगा। ये देखो जब यही आपका ड्रिलिंग में है ना बाबू, जैसे पानी निकालने के लिए बोरिंग करते हैं ना, उसी तरह से बोरिंग किया जाता है समुन्द्र के अंदर। तो इतने बड़े बड़े प्लांट वगैरह रहेंगे। अब ड्रिल करेगा, है ना। कितना अच्छा है, जाइएगा इंजीनियरिंग कीजिए, जाइए आराम से, है ना भोला, नौकरी कीजिए यहाँ पे जाके। ये आपका मशीन हो गया वो पता लगाने पे कि कहाँ है, कहाँ पेट्रोल नहीं है। ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है पता लगाता है ना कि कहाँ पे आपका पेट्रोल है और कहाँ पे पेट्रोल नहीं है। ठीक है, तो आपको बम्बई का देखो यही क्या कर रहा है वो? ड्रिलिंग कर रहा है समुद्र के अंदर, क्या कर रहा है? देखो यही ड्रिल हो रहा है, यही आपको समुद्र के अंदर क्या कर रहा है? ड्रिलिंग कर रहा है ना। कितना खतरनाक तरीके से हो रहा है, देखो सर ड्रिल कितना कर। बड़ा पाइप है, खत्म ही नहीं हो रहा पाइप। हाँ बोला, ड्रिल करेगा फिर कहाँ निकालेगा? पेट्रोल को बाहर निकालेगा, है ना। ठीक है, देखो इसके अंदर है, पता पता लग गया कि यहाँ पे तेल है, तो इसको क्या कर रहा है? ड्रिल करेगा। और फिर यहाँ से देखो पेट्रोल क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। बाहर निकालने के बाद क्या करेगा? इसको रिफाइन करेगा, है ना, उसको साफ, है ना, साफ करेगा। तो साफ करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं भोला। ये आपका बाबू डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होता है? इसको साफ किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। देखो सबसे नीचे पेट्रोल वगैरह बाबू, तो इस तरह से बड़ा बड़ा टैंक होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रहेंगे। केरोसिन बनेगा, कहीं से डीजल बनेगा, कहीं से पेट्रोल बनेगा, है ना। आगे बाबू आपका नेचुरल गैस वगैरह बनेगा। ठीक, बाकी सब वर्कर का जिंदगी कैसे होता है वो जाओगे तब अब आप लोग जानना, है ना भोला। तो यही मेरा क्या था भोला, है ना बाबू, पेट्रोल का क्या था, है ना, फॉर्मेशन था, और पेट्रोल का क्या था? एक्सट्रैक्शन था, है ना। तो आगे अब हम लोग लिखेंगे भोला। कितना टाइम हुआ जी? कल इसको बाबू कोशिश करेंगे फिनिश करने का, कल समझ में आया बाबू? स्वाति कहाँ गई? स्वाति, ए स्वाति समझी बोली कि नहीं समझी जी? बोले समझी बाबू, थोड़ा थोड़ा बाबू समझा शंकर? यस सर। चलो अब वो सबको पढ़ाना, ठीक है बोला।
क्या लिखा देंगे, वो पेट्रोलियम के बारे में लिखा देंगे। इसका वीडियो देख कल आएगा, है ना। ठीक है सर, बाय सर। ठीक है, आप लोग जिंदगी जी लो, वो सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर देखिए मेरा वीडियो आ रहा है